Hello and welcome to my channel Education Senses which creates a sense to do something good and big. So आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैनल पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस गिवन है उनको करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया जाएगा और जो रिटन हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 3 में हमने स्टडी किया था जब हम किसी भी न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं, यानी कि जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है किसी भी कंपनी में तो उनके कैपिटल में कुछ चेंजेस आते हैं। हमने 2 टाइप से पढ़ा था कि न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन है तो कैसे होगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे ही थर्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो वो 2 तरीके से हमने किया था। अब चैप्टर 4 में रिटायरमेंट और डेथ की बात हो रही है, यानी कि 3 पार्टनर्स में से कोई एक ऐसा पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है या मर गया है। तो हम कैपिटल एडजस्टमेंट के टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एग्जाम्पल कैसे लिया जाएगा, क्वेश्चन के थ्रू लिया जाएगा, बट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन के साथ करवाया जाएगा। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस को जब ट्राई करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कोई भी डाउट होगा आप मेरे से कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसकी सेपरेट वीडियो बना के भेज दूँगी। बट हम जो अपना क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, कमल, राहुल एंड नीरज। कमल, राहुल एंड नीरज नाम लिख देते हैं यहाँ पे। कमल है, राहुल है एंड नीरज है। 3 पार्टनर्स हैं। फॉर देयर शेयर्स कुछ भी ले सकते हैं हम, 3-2-1 ले लो, 1-1-1 ले लो, 2-2-1-2 ले लो, कुछ भी ले लो। हमें सिर्फ वैल्यूज़ से बताना है और एडजस्टमेंट कैसी होगी वो बतानी है। यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो उसमें भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप सिंगल पार्टनर का बनाते हो वैसे ही 3 पार्टनर्स के लिए भी होता है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी हम शुरू करते हैं तो हम उसमें 2-3 चीज़ें तो लिखते ही हैं हमेशा। पहले तो वही आ जाता है बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी में आपको पता है जो बैलेंस शीट में आपको उनके कैपिटल्स दिए होते हैं वो लिखे जाते हैं। बाय बैलेंस बीडी करके आप कमल, राहुल और नीरज की कैपिटल साइड में उनकी कैपिटल्स लिख दोगे, जो कि हम लेट कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल है। तो 1,20,000, फिर 1,20,000 और 1,20,000, यानी कि तीनों के ही इक्वल करके चलते हैं। उसके बाद आ जाता है, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, कुछ भी ले लेते हैं क्योंकि हमें भी फ़िलहाल सिर्फ वैल्यूज़ से मतलब है, ठीक है। वैल्यूज़ से अगर हमें मतलब है भी तो हम जनरल रिजर्व लिख लेते हैं। बाय जनरल रिजर्व लिख लेंगे, ठीक है। जनरल रिजर्व को जब बांटा जाएगा तो 60,000, 30,000 और 24,000। आई नो डाउट क्रिएट हो रहा होगा वैल्यूज़ कहाँ से क्रिएट हो रही हैं, बट मैंने अभी बताया हमें सिर्फ एक सम चाहिए ताकि मैं आपको लास्ट में एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर सकूँ। उसके बाद इन तीनों पार्टनर्स में से लेट कर लेते हैं कि राहुल पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया है। तो बताया था कि जब भी कोई रिटायर होता है, डेथ होती है तो उस पार्टनर को सर्कल कर देते हैं। उसके बाद अब हमारे पास कुछ कैपिटल्स गिवन होंगी तो हम उन कैपिटल्स को लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा बाय कमल कैपिटल अकाउंट, बाय नीरज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कुछ भी लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट है। अब हमें वैल्यूज़ चाहिए तो कुछ भी लेट कर लो, 75 ले लो और नीरज के में 30 ले लो। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में आपको पता ही है क्योंकि आप 11th क्लास में भी कर चुके हो, जब भी किसी पार्टनर की वैल्यू लिखते हैं तो हम उसके में नहीं लिखते, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसमें लिखते हैं। उनकी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर आएंगी। यहाँ पे कैसे आएंगी, यहाँ पे इस तरह से आएंगी। यहाँ पे लिख दिया राहुल कैपिटल अकाउंट, बाय राहुल टू राहुल कैपिटल अकाउंट। अब कमल के में 75,000 कमल का लिख दो और नीरज वाले में 30,000 नीरज का 30,000 लिख दो। तो इस तरीके से वैल्यू लिखी जाती है हमारे। इजी है। आप इसका टोटल करोगे, आपके पास जो टोटल आएगा वो आएगा 2,61,000। आपके पास क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट कैसे लिखी आती है, क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट लिखी आती है। राहुल अ पार्टनर ऑफ द फर्म एक्स लिमिटेड रिटायर्ड एंड हिज कंप्लीट प्रॉफिट, या फिर ऐसे भी लिखा सकता है कंप्लीट बैलेंस
वॉज क्रेडिट डाउन बाय बैंक अकाउंट या फिर बाय कैश अकाउंट बाय लोन अकाउंट। अगर ये लिखा आ गया यानी कि जो राहुल का टोटल बनेगा वो बैलेंस शीट में नहीं नोट डाउन किया जाएगा, जो उसका बैलेंस बचेगा उसको लोन अकाउंट या बैंक अकाउंट से बैलेंस ख़त्म कर देंगे। उसके बाद वह हमें बोलेगा कि जो भी रिमेनिंग था यानी कि इनका जो सम बचेगा, इसका और इसका जो प्लस टोटल करके कमल और नीरज का जो भी टोटल आएगा उसको उनकी जो रेशियो है 5:2, 3:2, 1:2, जो भी रेशियो उसमें क्वेश्चन में मेंशन्ड होगी, हम एग्जांपल लेके चल रहे तो हम लेट कर लेते हैं 5:2 है, तो उस रेशियो में उसको बांट देना है। उसके बाद भी जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि हम करके देखते हैं राहुल का टोटल कितना बन रहा है, 2,61,000 बन रहा है। तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट क्लिक करके जो 2,61,000 है उसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास 99,000 कैसे आया, इसका टोटल करो, जब आप उसको डिवाइड करोगे उनकी रेशियो के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ हैं, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 60,000 आ सकती है, 30,000 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। हम अगर इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे तो 180 बनेगा और ये 144 बनेगा। तो हम उनको जब टोटल करेंगे तो हमारे पास 210 आएगा, यानी कि 2,10,000 आएगा। उस 2,10,000 को 5:2 में डिवाइड करके बैलेंस कर देंगे और हमारा बैलेंस बी डी यहाँ से शुरू है तो बैलेंस सी डी यहाँ पे ख़त्म होगा। लेकिन उससे पहले जो इसका बैलेंस और इसका बैलेंस है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है, हमारे पास यहाँ 54 की कमी है और यहाँ पे 45 की कमी है। यहाँ पर भी ये बैंक अकाउंट से बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पर भी बैंक अकाउंट से बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू आपको दे रखी होगी, बस आपको उसको बैलेंस करना आना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास 2,10,000 यानी कि 2,10,000 था, 2,10,000 जो था उसको हम 5:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो हमारा बैलेंस सीडी में होगा और बैलेंस सीडी करने के बाद यहाँ पर 1,50,000 और यहाँ पे 60,000, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके ये यहाँ पर टोटल हो जाएगा और यहाँ पे टोटल हो जाएगा। जब आप टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी 2,25,000, 2,61,000, 1,44,000 और सिमिलरली यहाँ पे तरीका था कि क्वेश्चन में जैसे बोला जाएगा कि पार्टनर हु वॉज रिटायर्ड या पार्टनर हु डाइड, उसका बैलेंस बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट से डेबिट क्रेडिट करके उसको सेटल करना है। तो वो डेबिट क्रेडिट जो भी मेंशन्ड होगा उस हिसाब से उसको सेटल कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल जो मैंने समझाया वो अलग था लेकिन स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने के लिए अलग है। An amount of 30,000 was paid to Kumar in cash which was contributed by Prem and Aarti in the ratio। मैंने रेशियो 5:2 ली थी, जिससे मैंने बताया बुक में क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कौन सी रेशियो करनी है। हमने यहाँ पर 54 और 45 यानी कि 99,000 को जो किया था वो यहाँ पर 30,000 के साथ काम किया जाएगा। फिर बैलेंस अमाउंट ऑफ कुमार वॉज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ BOE। जो 2,61,000 था वो मैंने बैंक अकाउंट से सेटल कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में BOE के थ्रू बोला गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको सेटल कैसे करना है, किसके थ्रू करना है, वो सब बताया होता है। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से आती हैं। वैल्यूज़ मेरी तरफ से जो थी वो अलग ली गई थी, बट क्वेश्चन एक्सप्लेन, क्वेश्चन को करने का तरीका सब ऐसे ही होता है। इसका अलग से वर्किंग नोट बनाया जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। कैपिटल एडजस्टमेंट का इतना सा ही टॉपिक है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके जो कंप्लीट वर्किंग नोट्स हैं कुछ मेरे पास ऐसे प्रिपेयर्ड नहीं है क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई वर्किंग नोट नहीं होते चैप्टर 4 में। चैप्टर 3 के मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में दिखा रखे हैं, आपको चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके मेरे से पूछ सकते हो। इसके अलावा कैपिटल एडजस्टमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल्स में बुक में लास्ट में गिवन हैं, आप उनको ट्राई करके अपने कॉन्सेप्ट को, अपने जो क्लियरेंस है बेसिक की, वो अपने कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द व्हाट्सएप नंबर एंड QR कोड।